एक तरफ भारत सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को कानूनी रूप देने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहा और एक के बाद एक इससे जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कई शिकायत मिल चुकी है जहां वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है। इस बार तो मध्य प्रदेश के एक गांव में हलचल ही मच गई है, क्योंकि इस बार तो वक्फ बोर्ड ने हद ही पार कर दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एमपी के रायसेन जिले में भारी बवाल, वक्फ बोर्ड के नोटिस से भड़क उठा गांव, जल्द जमीन खाली करने की चेतावनी, हिंदू संगठनों ने किया जमकर विरोध। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर मखनी गांव में वक्फ बोर्ड के एक नोटिस से हड़कंप मच गया। वक्फ बोर्ड ने 7 परिवारों को 7 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि यह उसकी संपत्ति है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की। कलेक्टर ने जांच का आश्वासन भी दिया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। दरअसल मखनी गांव में पीढ़ियों से रह रहे 7 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर कहा कि उनकी जमीन उनकी संपत्ति है और इसे 7 दिन के अंदर खाली करें। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी खसरे में ये जमीन सरकारी है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीर भी मिली है। नोटिस से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर और शमशान घाट भी है। नोटिस पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पीड़ित ग्रामीण रामकली बाई ने कहा कि हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। रानू मालवीय ने सवाल उठाया, अगर यह वक्फ की जमीन थी तो हमें पीएम आवास कैसे मिल गया। प्रभुलाल ने कहा कि हमारा मंदिर और शमशान यहाँ है, इसे तोड़ने नहीं देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। ग्रामीणों ने साफ किया कि वे किसी भी कीमत पर जमीन नहीं छोड़ेंगे। वही घटना के बाद हिंदुवादी संगठन एक्टिव हो गए। नेता बद्री प्रसाद शर्मा ने कहा कि यहाँ प्राचीन मंदिर है, इसे तोड़ने की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी, इन परिवारों को हटाने नहीं देंगे। संगठनों ने वक्फ बोर्ड के दावे को आधारहीन बताते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि मीडिया के जरिए मामला संज्ञान में आया है। वक्फ बोर्ड ने किस आधार पर नोटिस जारी किया, इसकी जांच होगी। दोनों पक्षों को सुनकर न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी भनक न लगने की बात भी स्वीकार की है, जिससे सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों में जमीन सरकारी है। पीएम आवास योजना के तहत मकान मिलने के बावजूद वक्फ बोर्ड के दावे ने उन्हें हैरान कर दिया है। वही मंदिर और शमशान घाट का मुद्दा इसे और संवेदनशील बना रहा है। गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। राजधानी पटना के पास फतुहा के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा, जिससे हड़कंप मच गया। यहाँ के ज्यादातर परिवार हिंदू हैं और कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन उनकी है और लोगों को 30 दिनों में जमीन खाली करनी होगी। इस बीच जब परेशान लोग कोर्ट पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे वक्फ बोर्ड के दाव पर सवाल उठ गए। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर रोक लगाने और संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। इस बीच फतुहा के गोविंदपुर गांव से ये खबर आई, जहां लगभग 95% हिंदू परिवारों का बसेरा है और वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया। वही वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और लोगों को 30 दिनों के अंदर उसे खाली करना होगा। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से बोर्ड भी लगा दिया है। पीड़ित लोग अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर लोगों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। पीड़ितों को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल राहत तो मिल गई, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ दिखा। 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ का दावा। वक्फ संशोधन बिल इस समय सुर्खियों में है। इस बीच कुछ समय पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक पुराना मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया। दरअसल 6 साल पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के यूपी कॉलेज यानी कि उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ जमीन पर दावा ठोका था और कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि नवाब टोंग की वक्फ की हुई जमीन पर यूपी कॉलेज बना है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन को जवाब देने के बाद ये मामला तब के लिए थम गया था। वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखने वाले वसीम अहमद खान की साल 2023 में
इस मामले में अभी तक कोई नया एंगल सामने नहीं आया। यह कॉलेज करीब 115 साल पुराना है। दिसंबर 2018 में लखनऊ स्थित यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत कॉलेज को एक नोटिस भेजा था, जिसमें बताया गया कि भोजीपुर तहसील सदर के रहने वाले वसीम अहमद खान ने एक रजिस्ट्री पत्र भेजकर ये जानकारी दी कि उदय प्रताप कॉलेज नवाब टोंक की संपत्ति है। नवाब साहब ने छोटी मस्जिद को ये जमीन वक्फ कर दी। ऐसे में ये जमीन वक्फ की संपत्ति है और इसे वक्फ की तरफ से नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। वक्फ ने 15 दिन के भीतर मांगा था जवाब। इस नोटिस में यह भी लिखा था कि अगर कॉलेज प्रबंधन ने 15 दिन के भीतर इसका जवाब नहीं दिया तो उसके बाद उनकी किसी भी आपत्ति को सुनी नहीं जाएगी। हालांकि यूपी कॉलेज शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने उस समय सीमा के भीतर ही वक्फ बोर्ड को उसका जवाब दे दिया था। जवाब में लिखा था कि साल 1909 में चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के तहत उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना हुई थी और इस एक्ट के तहत आधार वर्ष के बाद ट्रस्ट की जमीन पर दूसरे किसी का भी मालिकाना हक अपने आप खत्म हो जाता है। इस जवाब के बाद से यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से फिर कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही कोई नोटिस आया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक हाल ही में कॉलेज कैंपस की मस्जिद में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रुकवा दिया। इसके अलावा उस मस्जिद का बिजली कनेक्शन भी कॉलेज की तरफ से ही दिया गया था, तो प्रशासन की तरफ से उसे भी हटवा दिया गया और मस्जिद को उनका खुद का कनेक्शन लेने के लिए कह दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में वसीम अहमद खान के बेटे तनवीर अहमद खान का कहना है कि साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के टोंक के नवाब को यहीं पर नजरबंद कर दिया गया था। ऐसे में नवाब के लोग भी वहीं पर आकर बस गए थे। तनवीर के मुताबिक नवाब ने अपने लोगों के लिए यह बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद का निर्माण कराया था। यूपी कॉलेज के परिसर में जो छोटी मस्जिद है वो वही मस्जिद है। हालांकि तनवीर ने यह भी कहा कि उनके पिता अब नहीं है, तो इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़पी कई हजार संपत्तियां। वहीं यूपी में वक्फ की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को लेकर दावा ठोका। इस लिस्ट में रामनगरी, अयोध्या समेत शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों का नाम है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने यूपी में ऐसी संपत्तियों की जिलेवार जानकारी दी, जिसका ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी के 5 जिलों में वक्फ के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया। इनमें प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड ने 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीनें सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती हैं। सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा। जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, उनके मुताबिक शाहजहांपुर में 2579 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं। इसी तरह रामपुर में 3365 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई। रामनगरी अयोध्या में भी वक्फ ने 3652 संपत्तियों पर दावा किया, जिनमें से 2116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई। जौनपुर में 4167 में से 2096 और बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में से 2000 सरकारी जमीनों पर स्थित है। इसके अलावा यूपी के टॉप 21 जिलों भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ की दावा देखने को मिला, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर जनपद के नाम भी शामिल है। जबकि यूपी के 40 ऐसे जिले हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिनका तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। इन जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर समेत कई शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। नियमों के मुताबिक इन संपत्तियों को वक्फ यानी कि दान
किया ही नहीं जा सकता। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से एक के बाद एक जमीनों पर दावा ठोका जा रहा है, उसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है, वो भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।